हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम नंबर एनालॉजी को एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक बेसिक से लेकर और फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स से आज हम आपको सिखाने वाले हैं। तो जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखेगा, आपको आज तक कहीं पर भी नंबर एनालॉजी चैप्टर समझ में आया है या नहीं आया है, आप इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखिएगा। एक भी प्रश्न आज के बाद आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व कैसे करना है। तो जो यहाँ पे पहली संख्या है उसको जिस प्रकार ये दूसरी संख्या बना के लिखा है, उसी प्रकार यहाँ पे जो संख्या दी गई उसको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम कैसे कर सकते हैं। मतलब क्या है सर कि 11 का जो रिलेशन 2 के साथ है वही 13 का रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो बहुत लोगों के मन में ये विचार आएगा कि सर 11 से अगर हमें 2 बनाना है तो 11 से अगर हम 9 को माइनस कर दे रहे हैं तो 2 हो जाएगा। उसी प्रकार 13 है, 13 में से अगर हम 9 को माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा। सर 4 तो किसी ऑप्शन में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, तो इस लॉजिक से हमें हम सवाल जो है सॉल्व नहीं करना है। तो अब हम क्या करेंगे, आइए आपको बेहतरीन तरीका हम बताते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आप प्रायोरिटी समझ लेना। सबसे पहले जो प्राथमिकता देनी है वो देनी है प्राइम नंबर को देनी है। ठीक है, प्राइम नंबर को देनी है, उसके बाद स्क्वायर को देनी है, उसके बाद क्यूब को देनी है, क्यूब के बाद डिवाइड को देना है, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई को देना है, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन को देना है, और सबसे लास्ट में आपको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना सबसे लास्ट में है। ये प्रायोरिटी का आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि सबसे पहले जब भी हमारे सामने नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन आएगा हम प्राइम नंबर को ही चेक करेंगे। तो सर 11 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, आगे प्राइम नंबर होगा, लेकिन लॉजिक कहाँ मिल रहा है। 11 है प्राइम नंबर, ये बहुत छोटी प्राइम नंबर लिख दिया, तो प्राइम नंबर का लॉजिक तो हमारा समझ नहीं आ रहा है। तो हम किसको चेक करेंगे, अब हमें चेक करना है स्क्वायर को। चलो, यहाँ पे क्या है 11, अगर 11 का हम स्क्वायर करेंगे तो 11 ग्राम कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर 121 हो जाएगा। 121 से हमें बनाना है 2, तो सर 121 से हम 2 कैसे बना सकते हैं। तो मेरी एक बात हमेशा आप याद रखिएगा दोस्त कि जब भी बहुत बड़ी संख्या से बहुत छोटी संख्या बनानी पड़े तो मल्टीप्लाई जरूर कर लेना। ठीक है, तो मल्टीप्लाई या एडिशन कर लेना। तो सबके अंकों को आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना आ गया 2। कहीं यही लॉजिक तो नहीं लगाया। तो आइए आपको इसके साथ भी अप्लाई करते हैं। देखो, 13 का हम करेंगे स्क्वायर, तो 13 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 13 13 हम कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। 169 के सभी अंकों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 9 छक्के 54, 54 एकम कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। सर 54 ऑप्शन बी ऑप्शन में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस ये प्रायोरिटी आपको पता होनी चाहिए डियर फ्रेंड्स की सबसे पहले प्राइम नंबर चेक करना है, फिर स्क्वायर चेक करना है, फिर क्यूब चेक करना है। ये प्रायोरिटी पता होनी चाहिए। इस पर हमने एक डेडिकेटली वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको यहाँ पे नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देखकर आप देख लीजिएगा, एक भी सवाल आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर, आप फटाफट इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, कह रहा है कि 25 का जो रिलेशन 37 के साथ है वो 49 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर कि 25 को हम जिस प्रकार 37 बना सकते हैं उसी प्रकार 49 को क्या लिखेंगे। तो बहुत लोगों के मन में यही विचार आएगा कि सर 25 से हमें 37 बनाना है, तो 25 में हम क्या करेंगे, 12 जोड़ देंगे, 25 12 हो जाएगा 37। चलो 49 है, 49 में भी हम क्या करेंगे, 12 जोड़ देंगे, तो 49 12 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। पर 61 ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो अब हमें करना क्या है, लॉजिक हम सीख चुके हैं, फटाफट अप्लाई करना है। मेरी एक बात और आप हमेशा याद रखिएगा, की पॉइंट बना के कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इससे आपको बेनिफिट होगा आगे के सवालों में। जब भी आपको कोई ऐसी संख्या दिखाई दे जाए जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, सबसे पहले उसको आप हाईलाइट कर लिया कीजिए। ठीक है, देखिए, अगर हम 25 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, सर 5 का स्क्वायर कर दें, 5 हम 25 हो जाएगा। 49 को लिखना चाहें तो सर 7 49 हो जाएगा। सब किसके फॉर्मेट में है, आप बोलोगे सर स्क्वायर लिखा गया है। तो अगर हम 37 को ढूंढना चाहें तो 37 किसी संख्या के स्क्वायर के आसपास है, तो आप बोलोगे अगर 37 स्क्वायर हमें ढूंढना है तो 6 का स्क्वायर 6 छम 36 और उसमें जोड़ देंगे 1, तो 36 से कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। लॉजिक कहाँ है सर, लॉजिक यहाँ है। देखो 5 था, 5 का स्क्वायर किया 25 लिख दिया, उससे अगली संख्या का स्क्वायर किया है
6 का स्क्वायर किया और उसमें 1 जोड़ दिया तो हमारा 37 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक कहाँ है सर, 7 है, 7 से अगली संख्या क्या होगी 8, 8 का करेंगे स्क्वायर, 8 अठाम कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। और इसमें देखो एक हमने प्लस किया था तो यहाँ पर भी एक प्लस कर देंगे तो 64 एक कितना हो जाएगा 65, 65 ऑप्शन बी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बढ़िया सवाल, फटाफट जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि 5 का जो रिलेशन 125 के साथ है वही 8 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर कि 5 को जिस प्रकार उसने 125 बनाया है तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं। फिर एक की पॉइंट आप नोट करके लिखिएगा, जितने की पॉइंट बता रहे हैं आप नोट करते हुए चलिएगा। सिर्फ नंबर एनालॉजी में ही नहीं, रीजनिंग का हर एक चैप्टर जहां पर भी ऐसा सवाल आएगा आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। की पॉइंट क्या है सर कि जब भी छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या बनाई जाए तो या तो वहां पे हम स्क्वायर चेक करेंगे, या तो क्यूब चेक करेंगे, या तो मल्टीप्लाई चेक करेंगे। ये 3 बातें आपको पता होनी चाहिए। सर 5 है, 5 से 125 बनाया है तो बहुत छोटी संख्या से बड़ी संख्या बना रहा है तो क्यूब करके हम चेक करते हैं। 5 का हम कर देंगे क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना होता है 50, 25 पंजे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अरे सर 125 ही तो उसने लिखा है, तो लॉजिक मिल गया ना। तो इस पे भी अप्लाई कर दो। 8 है, 8 का हम कर देंगे क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है 8 अठाम 64 अट्ठे कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा। सर ऑप्शन ए में दिया है, अरे दिया है तो ऑप्शन ए पे टिक करो ना, आपका यही तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी किसी भी सवाल में समझने में, बस आपको वीडियो को बहुत ही धैर्यपूर्वक, आपकी भी कॉपी कलम जो है चलनी चाहिए, नहीं तो आप इसको फिल्म की तरह बैठकर देखते रह जाओ। ठीक है, चलो देखो बढ़िया सवाल कह रहा है कि 42 का जो रिलेशन 14 के साथ है 56 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर कि 42 को जिस प्रकार उसने 14 लिखा है तो हम 56 को क्या बना सकते हैं। देखो अब कुछ लोगों के मन में ये विचार आएगा कि सर 14 दूना 28, 14 तिया 42 है ना, लेकिन 56 तो किसी का 3 में नहीं आता। तो अब हम क्या करेंगे, अब लॉजिक हमें ढूंढना है कि इसका लॉजिक कहाँ लगाया गया है। ठीक है, देखो लॉजिक बहुत ही बेहतरीन है, इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो उसने क्या किया है 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और इसी दोनों संख्या को ऐड किया, 4 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 आ गया, 4 और 2 को जोड़ दिया तो 4 2 कितना हो गया 6 हो गया। सर हमें लाना 14 है, तो 14 कैसे आएगा 8 और 6 को अगर हम जोड़ देंगे तो 8 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, चलो वही लॉजिक हमें किसके साथ अप्लाई करना है 56 के साथ अप्लाई करना है। तो एक बार 5 और 6 का हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो 5 छंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसी दोनों संख्या को एक बार जोड़ेंगे, तो 5 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 11 हो जाएगा। लास्ट में हमने क्या किया था मल्टीप्लाई किया और प्लस किया, उन दोनों को जोड़ दिया, तो 30 में हमें क्या करना है 11 को ऐड कर देना है। तो 30 में जब हम 11 को ऐड करेंगे तो 30 11 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। सर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर काहे कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके जो भी हित मित्र सखी सहेली संबंधी जो भी हैं जिनको भी नंबर एनालॉजी चैप्टर से डर लगता है उन तक यह वीडियो आप भेज दीजिए, आज के बाद उनका भी कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, इसका आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि 147 का जो रिलेशन 222 के साथ है वही 158 का रिलेशन क्या होगा। तो 147 से हमें 222 बनाना है। तो एक और की पॉइंट, मेरी बात आप याद रखिएगा कि जब भी बड़ी संख्या को बड़ी संख्या बना के लिखेगा, जब भी बड़ी संख्या को बड़ी संख्या बना के लिखेगा तो हमें डिफरेंस वाले लॉजिक पे सवाल को लेकर चलना है, डिफरेंस वाले लॉजिक पे सवाल को लेकर चलना है। ये की पॉइंट है, आप इसे नोट करके लिखिएगा। ठीक है, चलो देखो सर कह रहा है कि 147 से उसने बनाया है 222, तो 147 से अगर हमें 222 बनाना है तो 222 में से 147 आप माइनस कर लो, क्योंकि आपको लेना है डिफरेंस लेना है। ठीक है, आपको लेना है डिफरेंस। तो कितना
222 में से अगर 147 आप घटाओगे तो आपका कितना आएगा 75। अगर 147 से हमें 222 बनाना है तो सर इसमें जोड़ना पड़ेगा 75 जोड़ देंगे तो हमारा 222 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करें सर 75 को ऐड कर दो, सिंपल सा लॉजिक है। 8 5 कितना हो जाएगा 13, 7 5 12 1 13, कैरी आ गया 1, 1 में 1 प्लस करोगे आपका हो जाएगा 2, 233 मतलब 233 हो जाएगा। सर ऑप्शन सी में है आपका राइट आंसर, आपके सामने है। ठीक है, चलिए अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, हर एक डाउट आपका क्लियर कर दिया जाएगा। और इतना बेहतरीन सवाल है प्यारे दोस्त कि अगर ये एग्जाम में आया तो 99% बच्चे तो छोड़कर इसको तुरंत भाग लेंगे कि सर इतना भारी भरकम सवाल हमसे सॉल्व ना होने वाला। आपने अगर मेरी बातों को याद करके सुना होगा तो ये सवाल आपके लिए बस 2 सेकंड का है। सर 2 सेकंड का? हाँ मेरे भाई 2 सेकंड का। देखो कह रहा है कि 19 का जो रिलेशन 362 के साथ है, 17 का जो रिलेशन 290 के साथ है, यहाँ पर कोई संख्या रही होगी उसका रिलेशन 442 के साथ कैसे होगा। तो हमने अभी आपको क्या बताया, हमने यही बताया कि जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाए, जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाएगी तो सर क्यूब करेंगे या तो स्क्वायर करेंगे। ठीक है, क्यूब करेंगे या तो स्क्वायर करेंगे। ठीक है, देखो तो सर 19 से हमें बनाना है 362, तो स्क्वायर करके चेक करें। चलो 19 का कर देते हैं स्क्वायर। 19 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलोगे सर 361 होता है। कितना होता है? 361 होता है। सर उसने 362 लिखा है, तो 361 से अगर हमें 362 बनाना है क्या करना पड़ेगा? +1 जोड़ना पड़ेगा तो 362 हो जाएगा। क्या सर वही लॉजिक इसके साथ अप्लाई करेंगे? देखो 17 है, 17 का कर देंगे स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर कितना होगा? 289 हो जाएगा। सर उसने 290 लिखा है, तो 289 से 90 बनाना है तो +1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 290 हो जाएगा। ठीक है, देखो सब में 1 1 जोड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले संख्या दी गई थी, हमें बाद की संख्या निकालनी थी, लेकिन यहाँ पे हमें बाद की संख्या दी गई है, पहले वाली संख्या निकालनी है। ठीक है, तो या तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप किसी संख्या का स्क्वायर करो, उसमें +1 करके आप ऑप्शन से चेक कर लो, और अगर लॉजिक से आप जानना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पर क्या है 442 है, 442 में से आप 1 माइनस कर दो तो आपका कितना हो जाएगा? 441 हो जाएगा। अब इस संख्या को देख लो किस संख्या का ये स्क्वायर रूट है, तो आप बोलोगे सर अगर 21 का हम स्क्वायर कर देंगे तो 21 21 में कितना हो जाएगा? 441 हो जाएगा। अब कुछ लोगों के समझ में ये नहीं आएगा, वो बोलेंगे सर आपने यहाँ पर प्लस किया था लेकिन आप यहाँ से माइनस कर रहे हो, तो ये लॉजिक है ना मेरे भाई। देखो यहाँ पर 19 से हमें 362 बनाना था, उसने 442 दिया था ना, हमें पीछे आना था, इसलिए हमने माइनस किया है। अगर यहाँ की संख्या दिया होता और यहाँ की पूछता तो हमें प्लस करना होता। उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और आज के हमारे यहीं पर सवाल जो है समाप्त होते हैं। और यदि आपको सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आई हैं और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने अन्य सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। डेली की रात 8:45 पर यह क्लास चलती है, तो जहाँ कहीं पर भी आप रहा कीजिए 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिए। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।